पैसा पाने का कोई नायाब तरीका हम कुंडली से देख पाते हैं? समय समय पे पैसे के ऐसे योग बनते हैं, तो उनको अगर हम जागृत कर लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कुंडली अगर ये भी बताती हो कि भाई पैसा नहीं आएगा तो भी आप पैसा दिलवाएंगी? अगर कुंडली में बड़ा पैसा जब आएगा ना, मतलब करोड़ों रुपए से पार जो पैसा, वो राहु की प्रेजेंस से ही आएगा, वो राहु की प्रेजेंस से ही आएगा। एस्ट्रोकृति क्या बताएंगी कि शुक्र मजबूत हो जाए और पैसा आ जाए? आपको कपूर लेना है और आपको मिश्री लेनी है। ये चीजें आप के दिन रेगुलर बेसिस पे मंदिर में देना शुरू करें। आपको एक गुलाब का इत्र लेना है। इत्र जो है भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को, पंडित जी को कहिए कि थोड़ा अर्पित करें। हर फ्राइडे उस इत्र को इस्तेमाल करिए। कुंडली लेकर अगर आपके पास कोई आता है तो आप उसे बता देंगे कि भाई तुझे मेहनत से पैसा मिलेगा या फिर शॉर्टकट से? राहु आपको शांति से बैठने नहीं देगा, वो आपको सेलिब्रेट नहीं करने देगा, वो आपको सेलिब्रेट नहीं करने देगा। 7.5 में करोड़ छापने का आइडिया बताइए ना कुछ। ये जब योग आएगा ना, तो आप बोरियां भर लेना, आप पैसा भर भर के इकट्ठा करोगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। इंस्टेंट पैसा मिल जाए, राहु खुश हो जाए, कैसे होगा ये? मीठा पान और अल्कोहल आपने वहाँ पे अर्पित करनी है। 4 संडे लगातार कम से कम करो। जितने आपको लगता है कि भाई मेरे बहुत नुकसान होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो सारे आपके कंट्रोल आ जाए। मेरे व्यूअर को आप कितने दिन में अरबपति बना लें? वेडनेसडे के दिन चने की दाल भिगो दो और थर्सडे के दिन आप उसमें थोड़ी सी शक्कर लगा दो, उसको मिक्स करके आप कुंडली के ग्रह खराब होते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन से क्या जाता है? रिश्ता, पैसा या मानसिक सुख? खराब समय शुरू होता है ना, वो आपको चारों तरफ से घेरा लगा देता है, आपको चारों तरफ से घेरा लगा देता है। कोई कुंडली लेके आपके पास आता है, क्या आप उसे पहले से अलर्ट कर सकते हैं कि भाई 2 महीने बाद तेरा बुरा समय आ रहा है? मैं पहले से ये चीज अलर्ट कर देती हूँ कि आपको इस टाइम पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा आया तो लेकिन कर्ज में चला गया। हनुमान जी को 5 मीठे पान, 400 ग्राम लाल मसूर की दाल, 4 ये हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका निकल जाए। कौन से ग्रह खराब होते हैं जब आपके अपने ही आपका पैसा उड़ा लेते हैं? राहु की कंडीशन खराब है और उन खराब दशाओं में अगर आप पैसा देते हो, ये पैसा वापस नहीं आएगा। सैटरडे के दिन में आप एक पैकेट बनाओ जिसमें कि आप काली दाल, साथ में चाय पत्ती का पैकेट, मस्टर्ड ऑयल, साथ में आप बर्तन ले लो लोहे के 5। एक आता है स्टार अनीस बिरयानी फूल के नाम से एक मसाला आता है। शाम के टाइम आपने उस पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालना है और इसको आपने कहीं पे भी अपने घर की छत पे या बैल्कनी में आपने उस इंसान का नाम लेते हुए जलाना है, उस इंसान का नाम लेते हुए जलाना है। काश कि एक दिन आप सुबह उठें और उठते ही आपकी अलमारी में पैसा, आपकी पॉकेट में पैसा, आपके बिस्तर में पैसा और आपके सपनों का पैसा आपके सामने साकार हो जाए। तो चलिए ना, आज एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसमें खूब सारा पैसा ही पैसा हो। अब ये तस्वीर मुझे बनानी तो आती नहीं, आप जानते हैं, लेकिन इस तस्वीर को बनाने के लिए मैंने आज स्टूडियो में किसी को बुलाया है। वो ऐसी चित्रकार हैं जो आपके जीवन को ऐसे खूबसूरत रंगों से भरेंगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे। मिलवाऊंगा उनसे, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम और इस शानदार पॉडकास्ट आज हमारे साथ कौन कर रही है? मशहूर एस्ट्रोलॉजर कृति जी। स्वागत है कृति जी आपका। थैंक यू सो मच घनश्याम जी। तो मैंने आज अपने व्यूअर से वादा कर दिया खूब सारे पैसे का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना पैसा मिलेगा? बहुत सारा पैसा जेब भर बरसेगा। के, बोरी भर के, ट्रक भर के? कितना? जितना व्यूअर्स चाहें उतना। अच्छा। उनकी विश पे डिपेंड करता है। लेकिन ये पैसा जो कमबख्त हर कोई चाहता है, मिलता नहीं है, ये पैसा पाने का कोई नायाब तरीका हम कुंडली से देख पाते हैं कि भाई कुंडली बता रही है पैसा तो मिलेगा हमको? देखो, कुंडली बताती है कि प्रॉमिस पैसे का है या नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अच्छी रेमेडीज कर लेते हैं तो अगर पैसे के योग कहीं ना कहीं कमजोर हैं तो भी आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हो और पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कुंडली में अगर प्रॉमिस नहीं है तो बस जिंदगी खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। समय समय पे पैसे के ऐसे योग बनते हैं, हर एक कुंडली में बनते हैं, तो उनको अगर हम जागृत कर लें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो कुंडली अगर ये भी बताती हो कि भाई पैसा नहीं आएगा तो भी आप पैसा दिलवाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बोला कि अगर मान के चलिए कुंडली के योग जो हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे गोचर बदलता है, ग्रह गोचर चाल बदलती है, तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब उन अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब कर सकते हो और अपने लाइफ में पैसा लेके आ सकते हो। लेकिन मेरे व्यूअर्स आज खुद अगर अपनी कुंडली इस वक्त देख रहे हो, जो थोड़े बहुत जानकार हो, कि आप जैसे विद्वान लोग आते हैं तो सिखा दिया है सबको लोगों ने जी कुंडली, और आप भी इतने सारे लोगों की कुंडलियां देखती है, ऐसा कौन सा ग्रह गोचर है या कौन सी पोजीशन है या कौन सा संयोग है जो अगर कुंडली में है तो फिर आप करोड़पति बनेंगे?
जी, देखिए पैसे के लिए वैसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हम्म। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा है, गुरु अच्छा है, हम्म। बुध अच्छा है, शनि अच्छे हैं, अच्छा। और यहाँ तक कि राहु को लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं कि राहु ऐसा खराब है, राहु हम्म। वैसा खराब है। लेकिन अगर कुंडली में बड़ा पैसा जब आएगा ना, मतलब करोड़ों रुपए से पार जो पैसा आता है, हाँ। वो राहु की प्रेजेंस से ही आएगा। आई शाबाश। तो इन प्लैनेट्स को देखेंगे, अगर इनमें से 2 से 3 भी आपके चार्ट में अच्छे हैं, हम्म। तो डेफिनेटली पैसा भर भर के आएगा। ठीक है, तो आपने आज ये जो लॉ जगाई है पैसे की, इसे थोड़ा जी। और बढ़ाते हैं। जी। शुक्र की आप बात करती हैं, और शुक्र को मजबूत करने के लिए इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं हुँ, जो अलग अलग तरह की चीजें बताती हैं, लेकिन आज बिल्कुल। कृति मेरे साथ हैं। जी। तो एस्ट्रो कृति क्या बताएंगी कि शुक्र मजबूत हो जाए और पैसा आ जाए? ठीक है। देखो, शुक्र की एक बहुत अच्छी रेमेडी आप कर सकते हो। आपको कपूर लेना है और आपको मिश्री लेनी है, हम्म। ठीक है? ये चीज़ें आप फ्राइडे के दिन रेगुलर बेसिस पे मंदिर में देना शुरू करें। हम्म। मंदिर में अगर आप इसे लगातार मान के चलिए 3 मंथ्स आपने कंटिन्यू कर लिया, तो हम्म। आपके पैसे के फ्लो में गारंटेड बदलाव आ जाएगा। अच्छा। जो चीज़ें अभी आपकी चल रही हैं, आफ्टर 3 मंथ्स आप उनको चेक कर लीजिए कि वो डबल, ट्रिपल होके आपको दिखने लगेगा। तो शुक्र बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ-साथ शुक्र अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं बार-बार कहती हूँ अपनी ग्रूमिंग पे बहुत फोकस करिए। हम्म। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे को लेके अगर आप चाहते हो कि हम्म। लाइफ में अच्छा मनी फ्लो हम्म। बने, अच्छी चीज़ें आएँ, तो खुद बहुत अच्छे से बन के रहिए। जैसे आप, मैं देख रही हूँ बहुत हम्म। अच्छे से एकदम हम्म। टच विच है। ऐसे ही ऑडियंस को भी अपनी लुक्स का भी ध्यान हम्म। रखना है, साथ-साथ रेमेडीज़ भी करनी है। लेकिन मैम, शुक्र को मजबूत करने के कई तरीके बताते हैं, और उन तरीकों से में एक इत्र बहुत फेमस है जी, जो बहुत ट्रेंडिंग में है। जी। इत्र के कई सारे फॉर्मूले और कई सारे जो हाँ, उपाय हैं वो बताए जा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल। मुझे आज इत्र से शुक्र मजबूत करने का आपसे डिफरेंट उपाय चाहिए। ठीक है। देखो, इत्र के उपाय की अगर हम बात करें, तो आपने करना क्या है, सेम फ्राइडे का दिन हम्म। आपको एक गुलाब का इत्र लेना है। हम्म। माँ लक्ष्मी के मंदिर जाइए, जहाँ वो भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, ऐसी मूर्ति हो जहाँ माँ लक्ष्मी और विष्णु जी हों, हम्म। और वहाँ पे आपने इत्र जो है भगवान श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को, पंडित जी को कहिए कि थोड़ा अर्पित करें। अच्छा। वही बॉटल आप वापस ले आइए और उस इत्र को रोज आप लगाना शुरू करिए। और जब आप वो लगाएं, तो श्री मंत्र की चैंटिंग आप कर सकते हैं। हम्म। और अगर डेली बेसिस पे इत्र नहीं लगाना चाहते, तो कम से कम हर फ्राइडे उस इत्र को इस्तेमाल करिए। हम्म। उसको लगाना है आपने, उसको आपने अपने हाथ के जो ये थंब के नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पे वीनस भी माउंट पे, लगाइए, वीनस ओके। माउंट पे भी लगाइए, साथ ही साथ अपने गले के आसपास लगा सकते हैं। हम्म। तो ये जब आप लगाना शुरू हम्म। करेंगे, तो आपको पैसा जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा। हम्म। और इसके साथ साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पैसा आएगा भी, लेकिन शुक्र अगर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो बहुत खर्चा भी लोगों का होने लगता है। हाँ, तो सही बात है। खर्चे को मेंटेन रखिए कि हाँ। पैसा आ रहा है, तो उसका साथ के साथ आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करिए। लेकिन एक इत्र और काम का होता है जो आप अच्छे से जानती, मैं भी जानता हूँ, श्याम बाबा का इत्र। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जिसको लग जाए, तो उसके तो फिर वारे ही न्यारे हैं। हम्म। श्याम बाबा का जो आपने हम्म। नाम ले लिया है, तो वो इत्र तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, किसी चीज़ के साथ हम्म। उसको वो नहीं किया जा सकता। तो हम्म। श्याम बाबा का जो इत्र है, वो भी वहाँ पे जो अर्पित करके आप बताइए ऑडियंस को किस तरीके से लगा सकते हैं उसको, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक बात है, इस पे एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। ये तो एक मैं बोल रही हूँ ना कि इसमें कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है कि हाँ। श्याम बाबा का जो इत्र है कैसे जिंदगी में हम्म। कमाल करता है, क्या क्या चीजें लाइफ में लाता है, तो इसके लिए तो शब्द कम पड़ हाँ। जाएंगे, पूरा पॉडकास्ट कम पड़ हाँ, और जाएगा। अभी हम अगले 10 सेकंड और बोले तो मैं और आप दोनों रो रहे होंगे यहाँ बैठ के। बिल्कुल। अभी शूट से पहले भी हाँ, यही बात हम एक चल बार रही हो थी। चुके हैं, हाँ। बिल्कुल। लेकिन मैम, इत्र को बहुत सारे लोग कहते हैं नाभि पे भी लगा लिए, तो हम्म। नाभि पे लगाते हैं, क्योंकि मैंने दो चीजें इत्र के नाभि को लेकर सोशल मीडिया पे देखी। जी। एक मैम कहती हैं कि इत्र को नाभि पे लगाइए तो आपको शुक्र मजबूत होता है, पैसा आता है। हम्म। लेकिन एक सर बोलते हैं कि इत्र को अगर पेट पे लगा लिया, नाभि पे लगा लिया, तो पेट तो आपका बृहस्पति है, हम्म। और बृहस्पति और शुक्र की बनती नहीं है, हम्म। तो आप अपना पेट खराब कर लेंगे। हम्म। कंफ्यूजन दूर करिए ना। देखो, अगर आप पैसे से जुड़े हुए रेमेडीज के लिए इत्र को यूज करना चाहते हैं, तो आपको यही पे अपने वीनस माउंट पे लगाना है। साथ ही साथ आप अपने यहाँ पे नेक के आसपास लगा सकते हो, और अपने लेफ्ट बॉडी पे जब भी आप इत्र लगा रहे हो, अपने लेफ्ट बॉडी पे इंटेंशनल हमेशा आप थोड़ा सा जरूर रब करें। मनी अट्रैक्शन के लिए बहुत काम करता है। लेकिन कुंडली लेकर अगर आपके पास कोई आता है, तो आप उसे बता देंगे कि भाई तुझे मेहनत से पैसा मिलेगा या फिर शॉर्टकट से पैसा मिलेगा? देखो, ये देखना बहुत ज्यादा आसान है। अगर मान के चलिए कि सैटर्न की दशाओं में आपको पैसा आना है, शनिदेव अगर आपको पैसा देने वाले हैं, प्रॉमिस है, अच्छा। तो वो आपको मेहनत के बिना नहीं देंगे। कुंडली में शनिदेव जितना मर्जी ये कोई प्रॉमिस बोले कि आपको इस दशा में पैसा आएगा, वो आता जरूर है, लेकिन वो हार्डवर्क से आएगा, आपकी मेहनत से आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। और शनिदेव की दशाओं में जो पैसा आता है, वो आपके पास टिकेगा। बड़ी वेल्थ आप बनाते हो और वो पैसा आपके पास टिकेगा। और झटके से जो पैसा आएगा ना, कि रातों रात एकदम से कोई कमाल हो जाएगा, वो पैसा राहु देता है।
लेकिन राहु के साथ एक कमी है कि वो पैसा एक झटके से निकल भी जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, आपके डिसीजंस ऐसे होते हैं कि कहीं गलत इन्वेस्ट कर दिया आपने, क्योंकि राहु ऐसा प्लैनेट है जिसकी भूख खत्म नहीं होती। ओके। अब जितने भी ऑडियंस जिनका राहु स्ट्रांग है वो इससे रिलेट करेंगे कि जैसे मान लो कि आपने एक गोल पूरा किया, आपने सोचा मुझे इस साल में मेरे को इतना करना है, वो आपने गोल पूरा किया, 6 महीने में ही कर लिया, लेकिन अब राहु आपको शांति से बैठने नहीं देगा, वो आपको सेलिब्रेट नहीं करने देगा। वो कहेगा अच्छा ठीक है भाई ये हो गया ना, अब अगला गोल क्या है, नेक्स्ट बता, नेक्स्ट बता। तो वो पैसे की भूख ऐसी बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं कि आप उस चक्कर में बहुत बार शॉर्टकट लेते हो और कुछ केसेस में वो गलत पड़ जाते हैं। तो ये एक चीज है, लेकिन शनिदेव के साथ जो आएगा वो मेहनत से आएगा और वो टिकेगा। लेकिन ये कहा जाता है कि शनि अगर आपको करोड़पति बनाते हैं तो उससे पहले आपका टेस्ट भी लेते हैं जी। पैसा देने से पहले कौन सा पेपर, कौन से क्वेश्चंस देते हैं शनि महाराज? आप लीक कर दीजिए पेपर जी, देश में बहुत लीक होते हैं पेपर वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आज लीक कर देते हैं। देखो शनिदेव जो टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट लेते हैं आपकी पेशेंस का, क्योंकि आप देखिएगा कि जब भी 7.5 का ड्यूरेशन किसी का आएगा या ढैया का टाइम आएगा, स्पेशली 7.5 क्योंकि वो एक लंबा टाइम होता है, तो जनरली लोग आपको मिलेंगे कि एक समय तो ऐसा था कि बिल्कुल हार मान ली थी हमने, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अब सब दरवाजे बंद है, कहीं से कुछ नहीं आएगा। लेकिन जहां आप थक के हार जाते हो, लेकिन अगर आपने सच्ची मेहनत की है तो आप देखोगे कि आपको उस हर एक एक चीज का, मैं बोलती हूँ पसीने के एक बूंद का रिजल्ट मिलेगा आपको, और इतना कमाल करोगे आप जिंदगी में कि आपके आसपास के लोग हैरान हो जाएंगे। वही लोग जो आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे ना कि यार ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इनका तो टाइम खत्म है, अब ये क्या ही करेंगे। बहुत लोगों ने इससे रिलेट किया होगा कि जब भी समय वीक होता है ना तो आपके आसपास के लोग आपको नकारा साबित कर ही देते हैं और हर वो कोशिश करते हैं कि आपको और ज्यादा नीचे कैसे दिखाया जाए। लेकिन अगर शनिदेव के समय में आपने चुप लगा लिया, पेशेंस रख लिया और अपने हिस्से का काम किया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रिजल्ट ना मिले। मैं गारंटी कर रही हूँ यहाँ पे, और लोग इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे जिन्होंने शनि की दशा में करोड़ों छापे हैं। तो 7.5 में करोड़ छापने का आइडिया बताइए ना कुछ। जी, 7.5 में देखो शनिदेव का सिंपल रूल है, आप पेशेंस रखो, ठीक है, आप मेहनत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट किसी के हक का पैसा मत रखो। आपको अपना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप सोचो कि अच्छा ठीक है मैं चोरी से कहीं ना कहीं गलत तरीके से मैं पैसे को रख लूं, वो पैसा आपका कई गुना होके निकल जाएगा, वो दवाइयों पे निकल जाएगा, वो गलत चीजों में निकल जाएगा, वो कोर्ट केस लिटिगेशन में निकल जाएगा। लेकिन अगर वो पैसा आपका है, आपकी मेहनत का है, तो वो आपका ना सिर्फ वापस आएगा, कई गुना होके वापस आएगा। सैटर्न की घनश्याम जी इतनी पावर मैंने देखी है कि एक जमीन से उठ के अगर कोई इंसान आसमान तक जा सकता है ना, मतलब रंक से राजा, वो बनाने की शक्ति है शनिदेव के पास। अच्छा। शर्त एक है कि आप पेशेंस रखो, आप मेहनत करो, और किसी के हक का पैसा आप नहीं खाओ। ये 3 चीजें बस आप फॉलो कर लो, और ऐसा कोई एक पर्सन नहीं होगा जो मुझे आके ये बोल दे कि मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, लेकिन मेरे व्यूअर्स है ना वो ऐसे मानते नहीं है। अच्छा। आप कह देंगे और वो मान जाएंगे, ऐसा होता नहीं। उनको केस स्टडी चाहिए होती। अपना कोई क्लाइंट बताइए ना जिसने शनि की 7.5 में ऐसा सफर तय किया कि वो फर्श से अर्श पे पहुंच गया। मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी है। उनकी जब शनिदेव की दशा शुरू होनी थी, महादशा आनी थी, उससे पहले उनको काफी एस्ट्रोलॉजर्स को उन्होंने कंसल्ट किया होगा, तो वो बताते थे कोई बात नहीं, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, जैसे ही आपकी शनि की दशा आएगी ना आपकी जिंदगी कमाल हो जाएगी, बहुत पैसा आप छापोगे। अच्छा। ठीक है, अब शनि की दशा शुरू हो गई, और जैसे ही दशा शुरू हुई वहां पे उनका स्ट्रगल शुरू हो गया, कहीं ना कहीं हार्डवर्क शुरू हो गया। शनि की दशा के 3 से 4 साल निकले, वो देख के कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि देखो मेरे को सबने ये बोला हुआ था, बट शनि की मेरी दशा चल रही है और मेरे हालात पहले से बदतर है, मैं 20-20 घंटे भी काम कर रहा हूँ बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैंने उनको पहली चीज बोली कि देखो आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत एक्टिविटीज में कुछ ऊपर पैसों में आप इन्वॉल्व हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो फिजिकल हार्डवर्क मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है, बट अब मेरी ना हिम्मत जवाब दे गई है। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सपने लगाए थे कि शनि की दशा में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट वो सारी चीजें कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही थी। तो मैंने उनको शनिदेव से जुड़े हुए कुछ उपाय दिए और मैंने कहा आप पेशेंस रखो, और उनका एक महादशा तो चली रही थी, साथ साथ अगला एक योग एक्टिव होने वाला था। मैंने कहा ये जब योग आएगा ना तो आप बोरियां भर लेना, आप पैसा भर भर के इकट्ठा करोगे, ये मेरी गारंटी है, बट इस टाइम तक पेशेंस रखो। साथ ही साथ मैंने उनको कुछ रेमेडी सजेस्ट करी कि आप ये रेमेडीज करना शुरू करो, और आज की डेट है मतलब जो उनका ग्राफ था उससे वो कई गुना ऊपर है, और उन्होंने उस चीज को माना। अब आज वो कहते हैं कि बिल्कुल जो शनि की दशा ने कमाल किया वो मैंने कभी देखा नहीं था, बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैसा बरसेगा, लाइफ इजी होगी, वो नहीं हुआ।
अब कहीं ना कहीं फैमिली कंप्लेंट करती है कि काम में आप इतने बिजी हो, घर पे हाँ। टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये सिचुएशन है। अब जैसे शुक्र से जो पैसा आता है ना, शुक्र आपको कहीं ना कहीं लग्जरी कंफर्ट भी देगा, बट सैटर्न में फिजिकल हार्डवर्क होगा ही होगा, तो आप उसको जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। पर वैसे कौन सा वाला पैसा ज्यादा बेटर होता है, शुक्र से मिलने वाला, शनि से मिलने वाला या राहु से मिलने वाला? देखो, राहु वाला जो पैसा है वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग बोलते हैं कि एक समय पे तो घर में करोड़ों होते हैं, और दूसरा समय ऐसा होता है कि ये भी नहीं समझ आता कि राशन कहाँ से आएगा घर का। अच्छा, इतना फर्क होता है? एक्चुअली मैंने सुना है, अच्छा। रियल केस बता रही हूँ कि हाँ। क्लाइंट ने मुझे एक्चुअली बोला था कि देखो मैम, मेरा एक समय होता है कि मेरे घर पे 2-3 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अरे। और 15 दिन बाद ऐसा समय भी आता है मैं सोचता हूँ यार ये ग्रोसरी का बिल कौन देगा। ठीक है, तो ये राहु है। सैटर्न के साथ ना आप पैसा धीरे धीरे आएगा, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत से जब आपने पैसा कमाया है ना, तो आपको उस पैसे की कदर होती है। सही बात है। आप उसको इन्वेस्ट करते हो कि यार ये मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने इसको सही ढंग से मतलब इन्वेस्ट करना है, ये पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि एक लक से कहीं इजी मनी आ गया, जुआ सट्टा लॉटरी से कहीं पैसा आ गया, तो आप उसको उतनी वैल्यू भी नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं आपके पास इतना नहीं रहता कि आप उसे अच्छे ढंग से संभाल सको, तो ये चीज तो रहेगी। लेकिन ठीक है, किसी को अगर राहु एक्टिवेट करना है और करोड़ों वाला ही रुपया चाहिए, उसको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो इंस्टेंट पैसा मिल जाए, राहु खुश हो जाए, कैसे होगा ये? तो एक उपाय बता देती हूँ, राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। पहली चीज, अगर आप राहु को अच्छा रखना चाहते हो, और राहु अच्छा है या खराब है इसको कैसे चेक करें, पहले तो मैं थोड़ा ये बता दूं आपको। देखो, जिनके लाइफ में सडन इवेंट्स आते हैं कि एक झटके में पैसा आपका लॉसेस हो जाते हैं, लोग आपको धोखा दे जाते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, आपने एक डील कर ली, वो बिजनेस पार्टनरशिप की और आपको धोखा मिल गया, आपके हजारों लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वहां पे ब्लॉक होने लगे, तो इसका मतलब है कि आपका राहु खराब है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अनएक्सपेक्टेड आपको गेन मिला, तो अनएक्सपेक्टेड गेन आया या लॉस आया, ये राहु है। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में अगर लॉसेस मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है कि राहु की कंडीशन खराब है। अगर बार बार आप भ्रमित हो जाते हो कि अच्छा एक स्कीम आई, एक ऐड हमने देखा कि आज इतने पैसे दो, 3 महीने में आपके पैसे डबल, तो ऐसी स्कीम्स में राहु आपको बार बार प्रवोक करेगा कि आप इन्वेस्ट करिए, तो इसका मतलब है कि राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। अच्छा राहु बहुत अच्छी प्लानिंग करेगा, बहुत अच्छा रिसर्च करेगा और फिर काम करेगा। जैसे कंटेंट क्रिएशन का काम मैं बोलूं, ऑनलाइन वर्क किसी तरीके का है, रिसर्च वर्क, ये सारी चीजें राहु के साथ बहुत अच्छी हैं। खराब राहु नशा देगा, नशे की लत देगा, ठीक है। खराब राहु में कहीं ना कहीं लोग अपने आसपास गंदगी रखनी शुरू कर देंगे, नहाने का दिल नहीं करेगा, सुबह सो के उठे बस बिना नहाए लग गए, ऑनलाइन वर्क है आजकल सभी के पास, तो कहीं ना कहीं बिना नहाए बैठ गए काम करने, लैपटॉप पे बैठ गए, पूरा दिन बस ऐसे ही खा रहे हैं, दिन निकल रहा है, तो राहु धीरे धीरे आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने लगेगा। अब राहु को नशा चाहिए, आप नशा पैसे का दे दो तो उसको पैसे की भूख हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे, और यही अगर मान लो आपने अल्कोहल का या बाकी चीजों का सहारा लेना शुरू कर दिया, तो आप उस तरफ आगे बढ़ोगे। तो डिसाइड आपने करना है, राहु को पैसे का नशा देना है, करेक्ट, तो आपने डिसाइड करना है कि राहु को डायरेक्शन कौन सी देनी है, पैसे का नशा कराना है या फिर अल्कोहल या बाकी चीजों की तरफ जाना है। तो आप इस तरीके से, और अच्छा आपने बोला कि राहु को हम अच्छा कैसे करें कि राहु हमारे फेवर में काम करे, तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, पहली चीज आप उसमें थोड़ा सा ना रिसर्च ऐड कर लो, कि कोई भी काम कर रहे हो एक अच्छी प्लानिंग के साथ करो, खुद को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज रखो, और इसके साथ अगर आपके आसपास भैरव बाबा का मंदिर है, वहां पे संडे के दिन जाओ, अगर हो सके तो थोड़ा सा अल्कोहल वहां पे भैरव बाबा मंदिर, कुछ मंदिरों में चढ़ती है, वो आप चढ़ा सकते हो वहां पे, संडे के संडे आप चढ़ाना शुरू करो। जितने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, जितने आपके सडन इवेंट्स हैं, जितने आपको लगता है कि भाई मेरे बहुत नुकसान होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, वो सारे आपके कंट्रोल आ जाएंगे। ये चढ़ता है, मैं पहले ही बता दूं, है ना, सभी मंदिरों में पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो चढ़ानी है, खुद नहीं लगा लेनी है, नहीं चढ़ा के आनी है पूरा। मैं यही कहने वाली थी कि जनरली होता है कि आपने चढ़ाया और आप बचा के वापस ले आए, नहीं, आपको उस दिन उसको स्किप करना है। अगर आप बाकी दिन इसको कंज्यूम करते हो, उस दिन आपको बिल्कुल इसको कंज्यूम नहीं करना, और वो वहीं पे आपको छोड़ के आना है, चढ़ाना है पूरा या वहीं छोड़ के आना है, उसे लेके नहीं आना है। तो ये रेमेडी आप करना शुरू करो। साथ में चंदन का इत्र से जुड़ा हुआ एक दूसरा उपाय दे रही हूँ। चंदन का इत्र अगर आप लगाना शुरू करते हो, और अगर आपको पता है कि राहु आपके चार्ट में स्ट्रांग है या कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी है, तो भी वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा है तो और अच्छा रिजल्ट देगा, खराब है तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो चंदन का इत्र लगाना शुरू करो। साथ साथ भैरव बाबा के मंदिर अगर आप जाना स्टार्ट करते हो, तो आप देखोगे कि राहु बैलेंस भी होगा और राहु जिंदगी में बहुत कमाल भी करेगा। तो इत्र चंदन का ही क्यों? चंदन का इत्र जो है वो राहु के लिए बहुत अच्छा माना गया है। राहु का जो एक रेस्टलेस एनर्जी है वो चंदन से कहीं ना कहीं शांत होती है, और पर्सन को जो होता है ना दिमाग में कि बहुत एक एनर्जी ऐसी है कि दिमाग शांति नहीं हो पा रहा, क्योंकि राहु वालों का दिमाग हर समय चलेगा।
रात को नींद डिस्टर्ब होगी, उनको लगेगा अगर रात को सोते समय जब बेड पे गए तो उनको लगेगा पूरी इंडस्ट्री रात को ही बना दूंगा मैं, इतना दिमाग घूमता है, इतने सारे आइडियाज आते हैं। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इतना दिमाग चल रहा है ना, उसमें से मेरे लिए कौन सी चीज बनी है, डिसाइड नहीं कर पाते। मतलब प्लानिंग करते रहेंगे, प्लान्स बहुत बनाएंगे, आइडियाज बहुत है, लेकिन मेरे लिए कौन सा आइडिया काम का है, किस पे मैं इंप्लीमेंट करूं, वो प्रॉब्लम है। तो इनकी एनर्जी उससे बैलेंस होगी, इनको रास्ता नजर आएगा कि मुझे किस चीज पे काम करना है, ये क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इतने सारे ग्रह हैं, आगे हम कुछ और ग्रहों की भी बात करेंगे। इतने सारे ग्रह ना होके अगर मैं एक ग्रह कोई अपना दुरुस्त करना चाहूं, जिसको एक ग्रह को सेट कर दूं तो बाकी सब सेट हो जाएं पैसे के लिहाज से, तो कौन सा है? देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, गुरु बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जुपिटर, हर एक जो पर्सन है उसको अपना जुपिटर जरूर अच्छा रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, जुपिटर आपके लाइफ में बहुत बहुत सारी चीजों को अच्छा कर सकता है, जैसे आपके परिवार का बढ़ना, आपके जिंदगी में ग्रोथ लाना, मनी से रिलेटेड बात करें। लेकिन अगर आपका जुपिटर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, आपका भाग्य कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है, तो बाकी ग्रह भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। तो आपको गुरु को अच्छा रखना जरूरी है। देखो, हमेशा कभी भी आप मुसीबत में होते हो तो आप कहीं ना कहीं ढूंढते हो ना कि कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे बता सके कि मुझे क्या करना है। सही बात है। तो अगर आपकी कुंडली का गुरु मजबूत होगा तो मुश्किल समय में आपको एक गाइडेंस आ जाएगी, एक कह लो कि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी, कि आपको समझ आएगा कि मुझे ये डिसीजन लेना है और ये नहीं लेना। उसके लिए आपको जुपिटर को बहुत अच्छा रखना जरूरी है। प्रोफेसर, अगला सवाल आप समझ ही गई होंगी। मेरा अगला सवाल ये है कि गुरु को कैसे दुरुस्त करें कि पैसा वो भी हमको दे जाए। जी, तो जुपिटर के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आपको क्या करना है, वेंसडे के दिन चने की दाल भिगोनी है। वेंसडे के दिन चने की दाल भिगो दो आप अपने घर पे। और थर्सडे के दिन आप उसमें थोड़ी सी शक्कर लगा दो और उसको मिक्स करके आप गाय को खिलाना शुरू करो। और थर्सडे के थर्सडे आप ये चीज करो, गाय को आप इसको खिलाओ, तो आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होने लगेंगे, आपके घर में बरकत बढ़ने लगेगी, आपके रिश्ते अच्छे होने लगेंगे। ओवरऑल जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि लाइफ में सुकून हो, पैसा भी आता रहे, घर भी अच्छा चलता रहे, जिंदगी भी अच्छी चलती रहे, तो वो सुख शांति वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ जैसे मान के चलिए जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, उन्हें भी अपना जुपिटर बहुत अच्छा रखना जरूरी है। तो ये सिंपल बेसिक रेमेडी है जिसको आप स्टार्ट करते हो। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो टेस्टेड रेमेडीज हैं, जिनके रिजल्ट्स मैंने खुद देखे हैं, तो इनको आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज मुझे आपसे एक गारंटी चाहिए जी। कुंडली में चाहे कुछ लिखा हो ना लिखा हो, मेरे व्यूअर को आप कितने दिन में अरबपति बना देंगे? जी, देखो, अरबपति की मैं बात करूं तो पहले तो चीज ये है कि हर इंसान को एक्शंस लेने जरूरी है। मतलब अगर हम सिर्फ सोचे कि रेमेडीज के भरोसे बैठ गए और हमने कुछ किया नहीं, तो उस भरोसे पे तो मैं कोई गारंटी नहीं करूंगी कि आप करोड़पति बनोगे। आप तो वो रेमेडीज आप की काम भी तो करवाएंगी ना, उससे रेमेडीज तो ऐसी होनी चाहिए, काम भी करवाएगी। हाँ, बिल्कुल, कि आप काम भी करो और आप साथ साथ उपाय भी करो। और आपको मैं बोलती हूँ कि करोड़पति आप 6 मंथ्स का टाइम दो कि आपके जो भी लेवल पे आप हो उससे दुगने तिगने लेवल पे जरूर पहुंच जाओगे। सिर्फ 6 महीने में? 6 महीने में। ठीक है। 6 महीने का वक्त बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें अगर आप जेन्युइनली चाहते हो अपनी चीजों को बदलना तो बहुत अच्छे से बदल सकते हो। और अभी तो आगे टाइम ऐसा आ रहा है घनश्याम जी, दिवाली का टाइम आ रहा है, इतनी सारी चीजें आ रही हैं। अभी गणेश जी का अपना गणपति का समय आ रहा है, माँ लक्ष्मी की 16 दिनों की पूजा आ रही है, फिर उसके बाद दिवाली आ रही है। तो इन दिनों में अगर आप अच्छी अच्छी रेमेडीज को कर लेते हो तो पूरा साल आप देखते हो कमाल धमाल जिंदगी में होता है। लेकिन आप ना सिर्फ रेमेडी नहीं बताती हैं, आप पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं जी। और कैसे कोई आपसे मिल ले, कैसे कोई सीख ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बात 50 से 55 मिनट में ना जा पाए, वो मेरे व्यूवर्स अगर आपसे मिलना चाहें और वो सीखना चाहें, तो कैसे सिखाती हैं आप? देखो, हम लोग 9 डेज का एक प्रोग्राम लाते हैं नंबर्स के ऊपर, न्यूमरोलॉजी पे हमारी फ्री क्लासेस आती हैं। 9 डेज के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। अच्छा। जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हो। अब होता क्या है कि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब यही अगर मुझे पता चले कि मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग, मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग ये चीजें मेरे लिए अच्छी हैं या ये चीजें मुझे अवॉइड करनी है, या मान लीजिए मेरे घर में बच्चा है, उसको मुझे इस डायरेक्शन में आगे लेके जाना है, और इसके साथ साथ और बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे डिटेल में कवर किए जाते हैं। वो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके लिए। तो हम लोग आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मेरी टीम लिंक प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप उन क्लासेस को ज्वाइन करके सीख सकते हो। और ये बिल्कुल 9 डेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर उसके बाद आप चाहते हो और डेप्थ में मास्टर लेवल पे चीजों को जाना, तो फिर वो आगे के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। और जो घनश्याम उपाध्याय शो देख के आपके पास आएगा, थोड़ा उसे कुछ मिलेगा फायदा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वहाँ पे वो बताएंगे कि घनश्याम जी का शो देख के आए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ स्पेशल वहाँ पे जरूर मिलेगा। क्या बात है। चलिए, ये कमिटमेंट तो मैंने आपसे ले लिया है। लेकिन अगर कुंडली के ग्रह खराब होते हैं कृति जी,
तो सबसे पहले आपके जीवन से क्या जाता है, रिश्ता, पैसा या मानसिक सुकून? देखो मैं बताती हूँ, अगर समय खराब होता है ना हम्म, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें चली जाती हैं। हम्म, सबसे पहले क्या होता है कि आप ऐसे समय में पैनिक करना शुरू करते हो, मेंटल स्ट्रेस आता है। सही बात है। एग्जाम्पल के लिए हम टाइम ले लेते हैं, सैटर्न का पीरियड ही ले लेते हैं। तो वो टाइम में क्या होगा, अगर मान के चलिए कि सैटर्न की कंडीशन खराब है चार्ट में, क्योंकि जो खराब समय है ना वो दशाओं पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट खराब है, कौन से प्लैनेट की दशा आपकी खराब है। तो अगर खराब प्लैनेट की दशा शुरू हुई तो एक एक करके वो चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो सैटर्न के पीरियड में सबसे पहले आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगोगे, क्योंकि आपके काम डिले होंगे, आप मेहनत करते जा रहे हो, आपको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। अब वो जो स्ट्रेस है वो फैमिली की तरफ भी आता है, वो रिश्तों की तरफ भी आता है, और धीरे धीरे वो आपके जो फाइनेंसेस हैं उसको भी खराब करता है। तो ओवरऑल अगर खराब समय शुरू होता है ना, वो आपको चारों तरफ से घेरा लगा देता है, कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं रहता कि हाँ यहाँ पे सब शांति है। लेकिन कोई कुंडली लेके आपके पास आता है, तो क्या आप उसे पहले से अलर्ट कर सकते हैं कि भाई 2 महीने बाद तेरा बुरा समय आ रहा है, अलर्ट हो जा? बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज हम साल भर पहले भी चेक कर सकते हैं, बहुत पहले भी चेक की जा सकती है। अब मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, मेरा एक सिस्टम बहुत क्लियर है कि मैं आने वाला साल 1.5 साल जरूर चेक करती हूँ। अगर मान के चलिए मुझे पता है घनश्याम जी आप आज आए हो, आने वाला समय आपका बहुत सपोर्टिव है, तो मैं आपको बोलूंगी घनश्याम जी इस ड्यूरेशन से यहाँ तक आप अच्छे से अपनी प्लानिंग कर लेना, सारे एक्शन इस समय में ले लेना, जो भी बिजनेस शुरू करना है, जो भी चीजें आपने करनी है, ये टाइम बहुत पैसा देने वाला है। तो घनश्याम जी अलर्ट हो गए, तो करोड़पति घनश्याम जी भी बन गए ऑडियंस के साथ। और इसके साथ अगर मान लीजिए समय कमजोर है, मुझे नजर आ रहा है कि ऐसा कोई ग्रह गोचर है जो कि आपको तकलीफ दे सकता है, परेशान कर सकता है, तो मैं पहले से ये चीज अलर्ट कर देती हूँ कि आपको इस टाइम पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट बोलता है कि अच्छा नहीं, मुझे तो 2 महीने में पैसा लगाना है, अब पूरा 1 साल कोई काम ना करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर हम उनको पहले रेमेडी बोलते हैं कि पहले आप ये उपाय करो, ये कंप्लीट कर लो महीने सवा महीने में, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको नुकसान ना हो। तो ये चीजें बहुत अच्छे से चार्ट देख के प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, और आप बच भी सकते हो और इस टाइम को कैश भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। लेकिन क्या कुंडली में कोई ऐसा ग्रह योग भी होता है जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है, या रातों रात कंगाल भी कर सकता है? देखो इतना फ्लक्चुएशन हमेशा राहु के कनेक्शन से आएगा। अच्छा, जो रातों रात करेगा? रातों रात जो करेगा, इंस्टेंट करेगा ना, चाहे वो अप एंड डाउन जो भी चीजें करेगा, हाँ। इंस्टेंट हमेशा राहु का कनेक्शन होगा। किसी भी कुंडली को उठा के आप देख लेना। अच्छा। अगर एकदम अमीरी आएगी तो राहु देगा, अगर एकदम झटके से लॉस आ गया, शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, कुछ भी ऐसा हो गया सडनली, कई बार आप देखोगे कि बहुत लोग एक अच्छे लेवल पे थे, कुछ कहीं ना कहीं हुआ, डिफेम हो गया, अचानक से बहुत चीजें खराब हो गई, लोग आपके अगेंस्ट आ गए, तो राहु की इन्वॉल्वमेंट वहां आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि राहु का जो काम है वो इंस्टेंट वाला है, टाइम नहीं है राहु के पास। हाँ, ठीक बात है। लेकिन राहु के काल में हम सब लोग रह रहे हैं, और राहु का ही युग चल रहा है एक तरीके से। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोगों पे ना मैंने देखा है कि कर्जा बहुत हो जाता है, और कर्जा इस कदर होता है कि एक कर्ज को उतारने के लिए फिर वो दूसरा कर्ज ले लेते फिर हैं, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये कंटिन्यूएशन में रहता है। जी। पैसा आया तो, लेकिन कर्ज में चला गया जी। ये समस्या कैसे दूर होगी? देखो इसके लिए मैं रेमेडी भी दूंगी। इसके लिए आपको अपनी कुंडली का एक तो 6th हाउस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ की कंडीशन खराब होती है तो लोन्स बहुत होते हैं। इसके अलावा मंगल अगर खराब है तो कर्जा बहुत होता है। राहु की खराबी कहीं ना कहीं गलत आदतों में पैसा खराब कराती है, जैसे कि जुआ सट्टा लॉटरी में, या मैंने बताया लोग इजी मनी स्कीम्स में आते हैं। सैटर्न के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं लिटिगेशन में और आपके मेडिकल एक्सपेंसेस पे भी खर्चा जाता है। तो अलग अलग डिपेंड करता है दशा पे, आपकी कुंडली पे, आपके जो ऋण रोग शत्रु चार्ट में देखने पे आपको समझ आएगा कि क्या चीजें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कर्जे को लेके, अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा लोन्स हैं, तो पहली चीज तो आप ये चेक करो कि आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वहां पे अगर किसी भी तरीके से ब्लू या ब्लैक कलर आ रहा है, या वहां पे अगर पानी की प्रेजेंस है, तो आप उसको ठीक करिए। ठीक है, उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हो। मान के चलिए यहाँ पे टॉयलेट अगर आ गया है तो टॉयलेट को आप ग्रीन कलर से कवर कर सकते हो, टेप से कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ वहां पे अगर ब्लू या ब्लैक कलर की प्रेजेंस है तो आप उसको वहां से निकालिए, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है आपका तो आप जो पैसा लोगे वो डूबता जाएगा। आपने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, वो डूब जाएगा। आपने सोचा अच्छा यहाँ से मैं चलो किसी फ्रेंड या रिलेटिव से पैसे ले लूं, नया काम शुरू कर लूं, वो सारा पैसा आपका ब्लॉक होता जाएगा। अच्छा। कस्टमर आएंगे भी या तो वो पे नहीं करेंगे, आपकी जो सर्विसेज हैं उधार में लेते गए, या फिर ऐसा होगा कि पैसा जो है आपका स्टक हो गया कि सर्विसेज ले ली, पैसा नहीं दिया लोगों ने, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट डूब रही है। तो टोटल ओवरऑल ब्लॉकेज वहां से आपको मिलती है।
अब रेमेडी के तौर पे एक तो ये हो गया कि साउथ ईस्ट चेक करो, वहां से ब्लू ब्लैक हटाओ। और इसके साथ साथ जो एक चीज आप बहुत अच्छी कर सकते हो, आपको ट्यूसडे के दिन हनुमान जी को 5 मीठे पान, साथ में 400 ग्राम लाल मसूर की दाल, 4 बूंदी के लड्डू, ये हनुमान जी को आपको अर्पित करना है मंगलवार के दिन, और उनसे प्रार्थना करनी है कि जो भी आपकी कर्जे की समस्या है ये दूर हो, और इसको लगातार आपने 4 मंगलवार करना है। ओके। ठीक है, शर्त इतनी है कि जो आपने दाल वहां पे अर्पित की है वो वहीं रहेगी, लड्डू आप वहां छोड़ो या बांट दो, उसमें से वापस लेके नहीं आने। अच्छा। ठीक है। और एक सिस्टम होता है कि जब भी मंदिर गए, आपने भोग लगाया, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन चाहता है अच्छा ठीक है मैंने ये घर लेके जाना है, ये तो हाँ, मैंने खाना हाँ, है ना बाकी को थोड़ा थोड़ा देके बाकी लेके जाना है, लड्डू लेके हाँ, जाना है, तो वो कुछ नहीं करना, आपने उसमें से खुद नहीं खाना, आप बांट दो, पूरा बांट दो या आप मंदिर में छोड़ दो। तो ये रेमेडी करो। इसके साथ साथ ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ आता है, ये आप करना शुरू करिए, ऋण मोचन 40 डेज, और 4 मंगलवार हनुमान जी को मीठे पान, बूंदी लड्डू और ये लाल मसूर की दाल ये आप अर्पित करो, तो बड़े से बड़ा कर्जा भी आपका निकल जाएगा। कई बार तो ऋण मोचक मंगलसूत्र अगर आप कर भी नहीं पाते तो कहते हैं सुनने भर से भी उसका बहुत असर देखो, हो मैं एक जाता चीज बताती हूँ घनश्याम जी, सुनना ठीक है, बट जब आप सुन रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो, डिस्ट्रैक्ट ही होते हैं। ठीक है, 100% कुछ होता है। कुछ चीजें निकल जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको खुद रीड कर रहे हो तो आप पूरा पढ़ोगे। तो मैं ये बोलूंगी कि पूरा खुद पढ़ो, सुनने वाला चीज शॉर्टकट लेना बंद कर दो। हाँ, देखो अल्टीमेटली ना घनश्याम जी, मैं एक चीज मानती हूँ कि 60% जो आपकी लाइफ में आता है ना, वो आप पास्ट लाइफ से लेके आते हो। अच्छा। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक कुंडली बनी, एक बच्चा आज पैदा हुआ, उसकी कुंडली बनी, उसमें ग्रह चाल सारी फिक्स हो गई कि इस घर में ये प्लैनेट्स आ गए जी। अब वो जो प्लैनेट है वो प्रॉमिस है कि इस बच्चे की जिंदगी कैसी जाएगी। क्लियर है ना भाई, बच्चा जिस दिन पैदा होता है, जिस घर में पैदा हुआ, कैसा इसका एजुकेशन रहेगी, कैसा क्या उसको मिलेगा, कौन सी गाड़ी, कौन सा घर मिलेगा, वो सब डिसाइड हो गया पास्ट लाइफ कर्मा से। लेकिन 40% तो हमारे हाथ में है ना, हमारा क्रियामान कर्म है। तो जैसे जैसे आपने उन इवेंट्स को अपने कर्मों द्वारा बदला, तो कहीं ना कहीं अच्छे कामों का अगर मान लो आपने अकाउंट बहुत बढ़ा दिया, तो भगवान को अपनी नजर अच्छी करनी ही पड़ेगी कि पिछला जो है चलो इसका माफ कर दिया जाए, है ना। तो वो आप बदल सकते हो। और मैं बोलती हूँ कि देखो, अगर मान के चलो किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर इश्यूज हैं, रिलेशनशिप का है या कर्जे का है या करियर का है, अब आप चाहते हो कि उसमें आपको रिजल्ट मिले और एफर्ट्स ना किए जाएं, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो रेमेडीज को पूरे विश्वास से करो, पूरे दिल से करो, और उसको सरेंडर कर दो बस। जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हो ना, दिल से उसको एकदम सरेंडर हो जाओ कि भाई मेरा ये बेस्ट है, इसमें कोई भी गलती हो मुझे माफ करना, और बस मेरी समस्या को दूर करो। और मैंने ऐसा कोई पर्सन आज तक देखा नहीं कि उपाय कर रहा हो और उसको रिजल्ट ना मिला हो। ये अलग बात है, किसी को 10 दिन में मिल जाता है, किसी को 20 दिन में, किसी को 2 महीने भी लगते हैं, वो डिपेंड करता है। मिलेगा जरूर अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ कर रहे हो, मिलेगा। जो भी एक्शन लेते हो ना, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप रेमेडी कर रहे हो, कोई जनरल काम कर रहे हो, हर एक्शन का एक रिएक्शन तो आना ही है। ये तो फैक्ट है। ठीक बात है। लेकिन हमने कई बार देखा है, जब कर्जा किसी को दे देते हैं लोग तो बहुत पछताते हैं, क्योंकि जो उधार मांगने वाला होता है ना आपसे, वो तो एक बार मांगता है और आप दे देते हो, लेकिन अपना पैसा वापस मांगने के लिए आपको कई बार कहना पड़ता है, तो भी कोई गारंटी है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो पैसा मारते हैं वो दोस्त मारते हैं या फिर रिश्तेदार मारते हैं। कौन से ग्रह खराब होते हैं जब आपके अपने ही आपका पैसा उड़ा लेते हैं? देखो, अगर मान के चलिए राहु की कंडीशन खराब है और उन खराब दशाओं में अगर आप पैसा देते हो, तो मान के चलिए ये पैसा वापस नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे ऐसे डिसीजंस कराता है, आपके दिमाग को एक क्लैरिटी से दूर रखता है, आप सही सोच समझ नहीं रख पाते हो। ठीक है। तो यही राहु अगर अच्छा है तो सडनली आप एक जगह पे इन्वेस्ट करोगे। अभी हाल ही में आपने एक केस देखा होगा, बोट के जो ओनर हैं उनके साथ हुआ कि एक छोटा सा अमाउंट एक कंपनी में लगाया था और अभी उसमें इतना बड़ा शेयर उनका बन के आया है। तो ये बड़ा जो ग्रोथ है ये भी इंस्टेंट आपको राहु से आती है। और ऐसे अगर डिसीजंस आपके गलत पड़ जाएं, लॉसेस की कंडीशन है, तो वो भी आपको राहु को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और हमेशा आपको जितने भी हमारे ग्रह हैं, अच्छे ग्रह अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उनका फल कोई खराब करता है तो राहु और केतु ट्रांजिट में आके उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि ये दोनों अगर आपके अच्छे रहते हैं तो बाकी प्लैनेट्स अपना काम कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ये खराब हुए, बाकी ग्रह आप कितने अच्छे रखते जा रहे हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस दे ही देंगे। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं हम इतने में छोड़ते नहीं है जी। क्या हम कर लें, कौन सा वो उपाय कर लें जिससे हमारा मारा हुआ पैसा वापस आ जाए, वो खुद घर देने आए? अच्छा, ठीक है, चलो बिल्कुल बताती हूँ। देखो, एक आता है स्टार अनीस बिरयानी फूल के नाम से एक मसाला आता है। अच्छा, स्टार अनीस है, आप स्क्रीन पे लगा भी सकते हो। बिरयानी फूल बोला जाता है, बड़ी आसानी से मिलेगा। अब ये आपको एक बड़ा अच्छा लेना है कि वो प्रॉपर फ्लावर जैसा हो, टूटा फूटा कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो आपको लेना है।
वो लेके आपने उसके अच्छे खासे मतलब 50 पीसेस आप ले लेना, ठीक है। वो लेना है आपने, शाम के टाइम आपने उस पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालना है, ओके। कुछ ड्रॉप्स आपने मस्टर्ड ऑयल की डाली, ठीक है। और इसको आपने कहीं पे भी अपने घर की छत पे या बैल्कनी में आपने उस इंसान का नाम लेते हुए जलाना है कि उसने मेरा पैसा दे दिया है, अच्छा। ठीक है, मेरा पैसा वापस मिल गया है, और उसको आपने जला देना है। इसको कंटिन्यू करना है 43 डेज। और इसके साथ साथ उस पर्सन को कोसना नहीं है कि भाई मेरा पैसा खा लिया, आप तो डूब जा, आप तो बर्बाद हो जा। अब मैं बोलती हूँ अगर वो बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा तो आने की कंडीशन खत्म हो गई ना, तो उसको ब्लेस करो, उसके लिए नेगेटिव चीजें बोलना बंद कर दो, और उसको जलाते हुए 43 डेज तक आप जलाओ। और साथ ही साथ ये इंटेंशन रखो कि उसने मेरा पैसा मुझे वापस दे दिया है, उसको कोसना बंद कर दो। तो 43 डेज या उससे भी जल्दी आपका जो पैसा है वो वापस आ जाएगा। अच्छा। लेकिन वो ब्रोकन नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर एक अच्छी शेप में आप ले लो और आराम से मिल जाएगा। या आप ज्यादा खरीद लो, उसमें से आप अपने 43 अच्छे वाले निकाल लो और आप उसको रोज जलाओ, ठीक है। और इसके अलावा जो पहले मैंने बोला कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जरूर चेक करो, पैसा ब्लॉक कराने की कंडीशन उसकी बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, तो साउथ ईस्ट में ब्लैक और ब्लू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, और पैसा वापस आए इसके लिए और एक चीज बताती हूँ। आप जुपिटर को बहुत अच्छा करो। थर्सडे के दिन आप विष्णु जी के मंदिर जाओ, विष्णु जी के मंदिर जाके आप केले ले लो, 6 केले या 1 डजन केले आपने विष्णु जी के मंदिर गए, वहां पे आपने अर्पित किए, और वहां पे 5-7 मिनट मंदिर में आप बैठ के आओ। तो जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिलने लगी, भगवान विष्णु का साथ मिलने लगा, साथ साथ आप ये रेमेडी करो तो आपका जो पैसा है वो रिकवर हो जाएगा। कहीं से भी डूबा हुआ है, कोई पर्सन वापस नहीं दे रहा, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ब्लॉक है, ये सारी चीजें आपकी जो है अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसी से मुझे एक चीज और ध्यान में आई, ये पैसा तो वो है कि जिसको हमने दिया था वो दे नहीं रहा था, आपके उपाय किया मिल गया। लेकिन एक होता है माता पिता का पैसा या माता पिता की संपत्ति, जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, ठीक है। अब उस पे एक भाई ने कब्जा कर लिया, ठीक या है, एक बहन ने कब्जा कर बहुत लिया, कॉमन है, बहुत कॉमन है, लेकिन कॉमन उपाय नहीं चाहिए मुझे। हाँ नहीं, उपाय मैं आपको बहुत हाँ, जबरदस्त दूंगी तो इसके लिए। पैतृक संपत्ति में हमारा हिस्सा हमको ससम्मान मिल जाए, कैसे? बिल्कुल ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो इसके लिए क्या करना है, आपको अपनी कुंडली का एक प्रिंट आउट लेना है। अगर किसी के पास बनी हुई है तो उसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अब कुंडली का जो 8वां घर होता है, कुंडली में 8वां एक 8th हाउस होता है, आपने वो प्रिंट आउट लिया, आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, आपने वही बूंदी लड्डू का प्रसाद लेना है। इसके साथ साथ आपने एक छोटी सी गदा लेनी है, और साथ में आपने मीठा पान लेना है, और एक दीपक लेना है जिसपे आपने 2 लौंग लगा के वो दीपक जलाना है। अच्छा। वो दीपक आपने मंदिर में लगाया, वहां पे पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी के सामने आप बैठ जाओ, उनके आगे अपनी अर्जी लगा दो कि मेरा ये हक है जो मुझे नहीं मिल रहा, और अब आपको मुझे ये दिलवाना है, मैं आ गया हूँ, अभी आपका काम है। अब हनुमान जी का जो तिलक है, उनके राइट पैर का तिलक आपको कुंडली के 8वें घर पे लगा देना है। अच्छा। हनुमान जी का वो तिलक लेना है, कुंडली के 8वां घर जो आपका है, उस प्रिंट आउट जो आप लेके गए हो उस पे लगा दो। अच्छा। ठीक है, उसको वहीं पे फोल्ड करो, उस पे मौली बांध दो, और उसको लाके अपने घर के मंदिर में रख दो। उसके बाद आप कुछ भी एफर्ट्स नहीं करोगे, आपका जो हक है, आपका जो हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा। और ये फैक्ट है, मेरे ये क्लाइंट के साथ एक्चुअली हुआ है। अच्छा। जहां पे मतलब फादर बिल्कुल बात नहीं सुनते थे, एक ही बेटा था, और उन्होंने कहा था मैं तेरे को तो नहीं दूंगा, मैं दान कर दूंगा अपनी प्रॉपर्टी, तेरे को नहीं दूंगा। लेकिन इस रेमेडी के साथ 40 डेज वो पूरे नहीं हुए थे, लेकिन फादर ने उनको बोला कि नहीं ठीक है बेटा, मैं और क्या करूंगा, तू मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने जो भी बेटे को बिजनेस कराना था, जो भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनका डिस्प्यूट था, वो सॉल्व हुआ, और आज बहुत अच्छे से वो सेटल्ड है। तो क्या इसी तरीके से बेटियां भी अपने मायके की प्रॉपर्टी में अपना हक मांग सकती हैं? देखो बिल्कुल, बेटियां हैं या बेटे हैं, तरीका यही रहेगा। कुंडली का 8वां घर आप उसको तिलक करिए, इसी प्रोसेस से करिए, और आपको उसका बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपने कहा ना कि मेरा हक, तो क्या बेटियों का मायके की प्रॉपर्टी में हक भगवान जी बांध के चल रहे दे देंगे? बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब तो लीगली भी है। हाँ, अब तो लीगली है। और देखो हमारा अगर आप पुराना सिस्टम देखोगे ना, तो बेटियों की पूजा होती आई है। हाँ। आज भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या बोलते हैं, अगर आपके घर की बेटी खुश नहीं है, आपकी बहन खुश नहीं है, तो उस घर में बरकत नहीं आती। एग्जैक्टली। ठीक है, और ये बड़ा सच है। मैं खुद अपनी क्लासेस में बोलती हूँ, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ फीमेल्स थोड़ा सा अपने घर में अगर नंद आ गई तो उनका मुंह बन जाता है कि यार ये कहाँ से आ गई। तो जिनकी भी ये थॉट रहेगी, आप देखिए उनके जो हस्बैंड है उसके बिजनेस में दिक्कत आएगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, क्योंकि बहन बुआ बेटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बुध को। अब बुध ग्रह आपकी वाणी का कारक, आपके पैसे का कारक, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी का कारक है ना। तो अगर आपने उनके साथ रिश्ता खराब कर लिया कहीं ना कहीं, तो तकलीफ है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि आपकी बहन बेटी आए ना, तो आप उसको कुछ ना कुछ दे के विदा करो। अच्छा। जिस घर ने ऐसी इच्छा रख ली कि भाई 10 रुपए इसको देने ना पड़ जाए, ये कहाँ से आ गई,
उस घर की मैं कहती हूँ कि जड़ें बर्बाद होती हैं। इतना भी जितना भी आप बोल दो कि उनके पास पैसा रखा हुआ है, बर्बादी होगी, ये निश्चित है। अच्छा, ठीक है, गारंटी कर सकती हूँ मैं इस बात की। बिल्कुल। और ठीक है, बता देंगे लोग, आपके व्यूअर्स कमेंट में हाँ, लिखेंगे हमें। ठीक तो है। बहन बुआ बेटी एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, आप चाहते हो आपके पति का बिजनेस बहुत अच्छा हम्म, चले, ठीक है, आपका खुद का काम बहुत अच्छा चले, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, पैसे के रास्ते खुले। आपके घर में जब भी बहन बुआ बेटी ऐसा कोई भी आता है, आप उसको कुछ ना कुछ दो और कोशिश करो कि मीठा दे के विदा करो, उसे खाली हाथ विदा मत करो, हम्म, और कुछ ना कुछ मिठाई जरूर दो। काजू कतली ले आओ। काजू कतली ले आओ, उनकी फेवरेट मिठाई ले आओ, हाँ, तो आप उनको दे के विदा करो। आप देखिए कि लाइफ में आपके क्या कमाल होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि बेटियों की दुआ हमेशा लगती है, बेटियां बहनें, देखो ये वो है कि जिनकी शादी हो जाएगी ना, वो दोनों घरों के लिए चिंतित है। हाँ, आज माँ बाप को कोई तकलीफ आ जाए तो उनका दिल दुखता है, हाँ, जा ना पाए बट मन दुखता है, तो उनकी दुआ हमेशा काम करती है। ठीक है, लेकिन रक्षाबंधन भी फिर बहुत नजदीक है। बिल्कुल, रक्षाबंधन की कोई ऐसी एक रेमेडी बताएं कि बहन को क्या दे दें ठीक कि है, बहन आपको करोड़पति बना जाए। ठीक है। चलो रक्षाबंधन पे मैं आपको बताती हूँ, आपने अपनी बहन को क्या करना है। अपनी बहन को आप कपड़े दे सकते हो गिफ्ट में, ठीक है, ग्रीन कलर की आप उसको आइटम्स दे सकते हो, जो भी देना चाहते हो, साथ आप कुछ भी ग्रीन कलर की चीजें ऐड करो और उसको कुछ ना कुछ उसकी मर्जी का गिफ्ट दिलाओ। उसके साथ बहन से लेना है कुछ, आप देने की बात कर रहे अच्छा, थे, मैं लेने की बात ये कर बहुत रही बढ़िया बताया हूँ। आपने। तो बहन को पहले से बता दो, हाँ, उसको आपने अच्छे से गिफ्ट दो, लेकिन उसको आप बोलो कि बहन अब जब तू आए ना, तो चांदी का सिक्का या चांदी की छोटी सी ईंट ले आना, छोटा सा भी हो वो चलेगा, और अपनी बहन के हाथ से ही वाइट कपड़े में बांध के उसे घर के लॉकर में रखवा देना। उस जहाँ पे भी आप कैश रखते हो, अपने घर के लॉकर में वाइट कपड़े में बांध के उसको आप अपने पास रखवा देना, अपनी बहन से, आपकी बुआ है उनसे। तो आप देखना कि आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। जितने लोगों को ये कंप्लेंट है ना कि हमारे घर में पैसा आता है बट रुकता नहीं है, तो वो बहन से लेके आप रख लो, बदले में बहन को अच्छा शगुन दो, उससे ब्लेसिंग लो, उसको बोलो सिर पे हाथ रख, तो आप देखना कि बरकत आनी शुरू हो जाएगी। अगला जब तक रक्षाबंधन आएगा ना, व्यूअर्स कमेंट में लिखेंगे कि पैसे का फ्लो बढ़ गया है, घर में बरकत बढ़ गई है, तो ये जरूर करो। ठीक है, लेकिन कुंडली को देखकर क्या ये आप अंदाजा लगा देंगी कि इस उम्र में तुम करोड़पति बन जाओगे, चाहे वो 24 से 25 की हो, हाँ। 25 से 28 की हो? अक्सर किस उम्र में लोग करोड़पति बनने के ग्रह उनके एक्टिव होते हैं? देखो इसमें ना घनश्याम जी सिंपल चीज है कि आपकी जो बर्थ चार्ट है, जो कुंडली डे 1 बनी, वो बताती है कि पैसे का प्रॉमिस कितना है। उसके बाद जो आपके अच्छे ग्रह हैं, उनकी दशाओं का टाइमिंग क्या है। एग्जाम्पल के लिए किसी की अच्छी दशा मान लो 25 में शुरू हो गई, तो उसके रास्ते वहां बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ऐसा है कि मान लो अगर आपकी दशा सपोर्टिव नहीं भी है, तो उससे भी एक बड़ी चीज आती है गोचर या ट्रांजिट। तो उसमें कई बार ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहां पे स्पेसिफिक टाइम आ जाता है कि ये साल, ये 1.5 साल, ये 2.5 साल, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो कुंडली से सारी चीजें चेक करी जा सकती हैं। पहले तो प्रॉमिस कि आप लेके क्या आए हो, फिर उसके बाद आपके ग्रह गोचर, और फिर आपका क्रियामान कर्म कि आप क्या कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, लेकिन अभी हम शनि की बात कर रहे थे, तो क्या सैटर्न जानबूझकर भी आपका पैसा रोक लेता है जिससे आप मजबूत बन सके? हाँ, देखो शनि जी का जो पीरियड है ना, वो डिले का कारक है। आपके काम स्लो होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है बढ़ती है उन चीजों को लेके। आपके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सैटर्न का पीरियड ना, मैं बोलती हूँ आपको, आपके आसपास के एक एक इंसान का ना सच्चा चेहरा दिखा देगा। जितने आपके भ्रम है ना, वो सारे टूट जाएंगे। आपको असली नजर आ जाएगा कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं है। अगर मान के चलो आज आपके पास, आपके पीछे 100 लोग खड़े हैं ना, खराब वक्त में वो सारे गायब हो जाएंगे, पीछे मुड़ोगे देखोगे कोई नहीं है, ठीक है। अब वो शीशा दिखाने का जो काम है ना, वो शनिदेव का है कि भाई तू अकेला है, तेरे को खुद करना है, अपनी मेहनत कर, तेरे घर आटा कोई नहीं लेके आएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज आ गई। अब वो जब सब चीजें आप देखते हो, तब आपके पास वो समझ आती है कि मुझे लोगों को कैसे डील करना है। अब जब तक आपने वो पेन नहीं देखा, आप इमोशनल होके खर्चे करते जाओगे। आपके पास कोई आया, यार मुझे तकलीफ है, आप बिना सोचे समझे, मेरा ये भाई, ये मेरा बहन, ये मेरा ये रिश्ता है ना। लेकिन दुख कब होता है कि जब आपने ढूंढा कि यार आज मैं तकलीफ में हूँ, मेरे पीछे कौन है, वो सब गायब है, ठीक है। और ऊपर से बुरे समय में हर इंसान आपको ज्ञान देगा कि भाई ये तो अपने बच्चे को तो स्कूल में डाल देना, क्या जरूरत है इतने महंगे स्कूल भेजने की, ठीक है, क्या जरूरत है तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट लाने की। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, देखो अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी नहीं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि यार मेरी ये तकलीफ ना मेरे बच्चे तक जाए। तो बुरे समय में जो वो कड़वी बातें आप सुनते हो,
जो वक्त आप देखते हो कहीं ना कहीं वो आपको मजबूत बनाता है कि जब आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आएगा ना, तो घनश्याम जी वो संभालने की ताकत होगी आपके पास। आपको पता होगा कि मुझे इस पैसे से क्या करना है हाँ, या इस पैसे की कीमत क्या है। agree. अदरवाइज देखो, आप कई बार की एक जनरेशन पैसा बहुत अच्छा कमाती है, सेकंड जनरेशन उसको बर्बाद करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पैसे की वैल्यू नहीं जानी, उन्होंने अपने हाथ से वो पैसा नहीं कमाया। कमाया कैसे जाता है वो तो पहली जनरेशन ने देखा है ना, कितने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कैसे कैसे पैसा कमाया है। तो सेकंड वाली के लिए क्योंकि वैल्यू नहीं है तो वो उस पैसे को अंधाधुंध खराब करते हैं। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। तो शनिदेव की दशा में जो आएगा ना, वो मान के चलो कि मजबूत पक्का पैसा आएगा जो बिल्कुल रहेगा आपके साथ। तो वो पैसा मैं मानती हूँ कि वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमने ग्रह मजबूत कर लिए, अच्छा बिजनेस भी सेटअप कर लिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन जिस पार्टनर के साथ बिजनेस किया वो ही आपका पैसा लेके उड़ गया। जी। ये गलत बिजनेस या गलत पार्टनर के साथ हम किस ग्रह की वजह से पड़ जाते हैं? देखो, ये गलत समय की बात होती है कि मैंने यही बताया ना कि सारी चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपकी दशा है या गोचर है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। अगर समय खराब है तो अच्छा भला जो आपके साथ सालों साल से इंसान चल रहा था उसकी नीयत खराब हो जाएगी। अल्टीमेटली सुख और दुख कौन देता है? आपके आसपास के लोग ही तो देते हैं। सही बात है। आपका अच्छा और बुरा वक्त कभी ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ग्रह सामने आ जाए कि भाई तुमने ये किया था, अब इसका हिसाब किताब मुझे दे दो। लोग आते हैं आपके, चाहे बिजनेस के हैं, प्रोफेशनल रिलेशंस हैं या पर्सनल हैं। तो अच्छे समय में वही लोग आपके लिए सपोर्टिव हो जाते हैं और खराब समय में कहीं ना कहीं वही लोग ऐसा रंग बदलते हैं कि आप हैरान रह जाते हो। ये भी मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। पहले मुझे लगता था कि शायद अच्छा देने कुछ लोग अलग होते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, और बुरा देने के लिए कुछ अलग होते हैं। बट मैंने खुद ये रियलाइज किया कि खराब समय में जिस इंसान के साथ आपने बहुत अच्छा वक्त भी बिताया ना, वो भी ऐसा सलूक करेगा आपके साथ कि आप हैरान हो जाओगे कि यार ये वही इंसान है क्या। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरे क्योंकि स्टूडेंट्स का बहुत है, क्लाइंट्स का बहुत बैकअप है, तो ये चीजें कुछ मेरा एक्सपीरियंस, कुछ क्लाइंट्स का, तो बहुत कुछ सीखा है इतने समय में। और जब आपको फिर से अच्छा होता है तो वो खराब इतना अच्छा बन जाता है कि पूछे नहीं। फिर तब हर इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगा। अब आपके केस में बात करूं तो बहुत सारे लोग जिन्हें आप नहीं जानते होंगे वो भी ट्राई करते होंगे कि कोई रिश्ता बता सके, कहीं ना कहीं कोई दोस्ती बता सके, कोई पुरानी सेल्फी निकाल के दिखा सके कि हम भी जानते हैं। तो ये तो सिस्टम है और ये ऐसे ही चलता है, समाज ऐसे ही चलता है। बस हमें अपनी जो लेसन लेने आए हैं ना, उनको सीखें, उनको समझें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। ठीक बात है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई भी रेमेडी करो, आपके कोई भी गोल्स हो, इतना जरूर ध्यान रखो कि कुछ ना कुछ पार्ट आप सेवा अपने लाइफ में ऐड करो। ओके। जो भी आप रूटीन में कर रहे हो, चाहे आप जीव जंतुओं के लिए, किसी जरूरतमंद इंसान के लिए, अपनी कमाई से कुछ ना कुछ आप करो। बिना किसी, मैं बोल रही हूँ, विश को मांगे, बिना किसी गोल को डिसाइड करे करो, और आप देखो कि जो आप बिना मांगे करते हो ना, उसका कई गुना होके आपको वापस मिलता है। जेन्युइनली जिन लोगों को हेल्प चाहिए, बेजुबान जीव है, गाय है, डॉग है, चींटियां हैं, इनको आप रेगुलर बेसिस पे फीड करना शुरू करो, पंछियों को दाना देना शुरू करो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपके कर्मों को काटने का काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो जाने अनजाने गलत हो जाते हैं, बट ये अगर आप करते हो तो एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलता है कि कई बार आपने सुना होगा कि कोई बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ किसी का, उसने बोला मेरी गाड़ी तो पूरी खराब हो गई बट मुझे खरोंच नहीं आई। अब क्यों नहीं आई? वो आपके अच्छे कर्म सामने आ गए। कभी कहीं आपने कुछ चीजें अच्छी की होंगी किसी के लिए जो भगवान ने आपको बचा लिया। क्योंकि फाइनेंशियल लॉस आप बेयर कर सकते हो, फाइनेंशियल लॉस फिर भी एक बार को इंसान झेल सकता है, लेकिन अपनी लाइफ के ऊपर अगर कोई बात आ जाए आप क्या करोगे? सही बात है। रिश्ते हैं, आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, सब कुछ तभी तो है अगर आप ठीक हो तो। तो ये चीज आपको संभालनी जरूरी है। लेकिन आपने बात की कि अपना स्वस्थ रहना और ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैम कई बार देखा है घर में पैसा तो होता है लेकिन बीमारियां भी घर में होती हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब आपके टेस्ट ना हो रहे हो, दवाइयां ना आ रही हो, कोई बीमार ना हो। एक सही हुआ दूसरा बीमार हो गया या तीसरा हो गया, और फिर जो पहला वाला ठीक हुआ तो फिर दोबारा बीमार हो गया। कि बीमारियां घर से चली जाएं। ठीक है, देखो बीमारियां अगर घर से जाएं तो इसमें जो इंसान बहुत ज्यादा बीमार है उसके जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी उसकी मेडिसिन हैं, उसको घर में आप NNE डायरेक्शन में रखो। पहली बात तो बॉक्स में बंद करके रखो। घर में बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन किचन में पड़ी है, मेडिसिन जगह जगह पे मिलेगी। किसी के घर आप जाओगे आपको सेंटर टेबल पे दवाइयां मिल जाएंगी, ड्राइंग रूम में दवाइयां, किचन में दवाइयां। जितना आप इनको फैलाओगे आपके घर में ये चीजें उतनी ज्यादा फैलनी शुरू हो जाएंगी। इनका एक प्रॉपर बॉक्स बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, NNE में दवाइयां रखो। ठीक है, NNE नॉर्थ ईस्ट में ये दवाइयां रखो। यहाँ पे धन्वंतरी जी की एक तस्वीर जो है वो आप लगा सकते हो। उस जगह को साफ सुथरा करके धन्वंतरी जी की तस्वीर लगा सकते हो। वहां पे आप अपना एक बॉक्स मेडिसिन का रखो। ये एक चीज हो गई।
इसके अलावा जो बीमार हैं, अगर उनके नाम पे जो बार बार बीमार हैं या घर में मान लो बहुत ज्यादा बीमारी है, तो आप जो है गायत्री मंत्र का जाप रेगुलर बेसिस पे पंडित जी से करा लो अपने घर में, या फैमिली में रूटीन बना के आप गायत्री मंत्र की चैंटिंग करनी शुरू करो। मान लो एक पानी का आपने कलश ले लिया, गायत्री मंत्र की चैंटिंग आपने फिक्स कर दी कि रोज 5 माला करनी है या 11 माला करनी है, अलग अलग फैमिली मेंबर्स मिलके भी कर सकते हैं। वो पानी पूरे घर में सभी लोग पिए, तो बीमारियां कटनी शुरू हो जाएंगी, बार बार जो बीमारियां आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। और साथ में अपनी मेडिसिन का ख्याल रखो कि मेडिसिन है कहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही पैसा कई बार लिटिगेशन में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में चला जाता है, बेवजह के कोर्ट केसेस आप पे हो जाते हैं। पैसा तो आ रहा है, असल में करोड़पति बनने से मकसद हमारा यही होता है कि पैसा सेव हो, गलत जगह पे ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कोर्ट कचहरी में हमारा पैसा ना जाए, इसके लिए कोई उपाय बताइए ना। उपाय भी बताती हूँ, और यहाँ पे अगेन सैटर्न एंड राहु की कंडीशन चेक करनी बहुत जरूरी है। अगर ये खराब पोजीशन में है तो आपका कमाया हुआ पैसा लंबी बीमारियों में, कोर्ट केस लिटिगेशन में कहीं ना कहीं खराब होगा। ठीक है, मार्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मान के चलिए आपको लगता है कि कोर्ट से रिलेटेड लिटिगेशन अगर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आ रहा है, तो आपको सैटरडे का दिन लेना है। सैटरडे के दिन में आप एक पैकेट बनाओ जिसमें कि आप काली दाल, साथ में चाय पत्ती का पैकेट, मस्टर्ड ऑयल, साथ में और कोई ग्रोसरी अगर आप ऐड कराना चाहते हो वो करा लो। साथ में आप बर्तन ले लो लोहे के 5। क्वांटिटी क्या रहेगी सामान की? आपकी विश है, आप जितना भी ले सकते हो, 1 सवा किलो ले सकते हो, आप ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, ये पैकेट बनाना है। सैटरडे के दिन ये पैकेट आप या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दो, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन लेबर वाले जो पर्सन है आप ये उनको दे दो। ठीक है, और इसको आप कंटिन्यू कर लो कम से कम 8 शनिवार। तो आपके कहीं ना कहीं रास्ते खुलने लगेंगे कि आपको जो है जो भी बार बार लिटिगेशन या बार बार कंडीशन खराब होती है वो थोड़ी सी सेटल होगी। एक रेमेडी ये। सेकंड, अगर आपको लगता है कि भाई हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं लेकिन सामने वाले पर्सन ने गलत केस कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में घर के वेस्ट डायरेक्शन में आपने थोड़ा सा सुरमा लेना है, साबुत सुरमा आराम से आपको मिल जाएगा। वो आपने एक प्लेट में डाल के घर के वेस्ट डायरेक्शन में परमानेंट रख दो जब तक आपका ये सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, सेकंड रेमेडी होगी। थर्ड, इसके साथ साथ ये है कि आपको हनुमान जी से जुड़ा हुआ बजरंग बाण का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ ये रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करना है, कम से कम 40 डेज तक। तो जब आप डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हो तो आपको हनुमान जी को भोग लगाना है, अर्जी लगानी है कि आप किस इच्छा से कर रहे हो। साथ ही साथ जब भी हनुमान जी का कोई पाठ करें तो श्री राम स्तुति या राम नाम जब पहले करें, फिर हनुमान जी का पाठ करें और कंटिन्यू 40 डेज तक करें। तो डेफिनेटली गारंटी से लिटिगेशन और जितना स्ट्रेस है ये सारा का सारा खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैम ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, क्या कुछ ऐसे मंदिर या कुछ ऐसे दान किए जा सकते हैं जिसके बाद हमारी करोड़पति बनने की संभावना और प्रबल हो जाए? बिल्कुल, देखो मंदिर से जुड़ी हुई रेमेडीज या डोनेशन की रेमेडीज, ये इसी डोनेशन तब कराई जाती है जैसे मान लो कोई प्लैनेट आपके चार्ट में खराब है तो वहां पे उससे जुड़े हुए दान कराए जाते हैं। ठीक है, और किस्मत को अगर आपको बनाना है, अगर सिर्फ हम बात करें मनी रिलेटेड चीजों की, तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर अगर आप जाना शुरू करते हो तो आपकी किस्मत चमकनी शुरू होगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, उनको सफेद मिठाई का भोग लगाना है। ठीक है, और सफेद मिठाई लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और उस मिठाई को आप छोटे बच्चों में बांट दो। और एक और चीज बताती हूँ, आगे दिवाली आ रही है तो दिवाली के दिन आप लोग अपने घर में लक्ष्मी पूजा करते हैं शाम के समय। सुबह के समय आपने क्या करना है, दिवाली के दिन आप अपने घर में खीर बनाओ और छोटी बच्चियों को बुला के आप वो खीर बना के खिलाओ। अच्छा। हर दिवाली पे आप इस रिचुअल को करना शुरू करो, आपकी वेल्थ जो है बिल्कुल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बोलते हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और फ्राइडे का रिचुअल कंटिन्यू रखो कि आपने लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई भोग लगाई और फिर छोटे बच्चों को आपने खिलाना शुरू किया। तो इससे आपको लगातार पैसे के रास्ते बनते हैं। साथ ही साथ नॉर्थ डायरेक्शन मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके घर का अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ नॉर्थ में आप कहीं ना कहीं पानी का फ्लो, जैसे मान के चलिए छोटा सा आपने वाटरफॉल लगा दिया, कुछ ना कुछ ऐसा वाटर रिलेटेड आप लगा दो वहां पे, वो नॉर्थ से आपको धन आने के रास्ते खुलते जाएंगे। तो नॉर्थ में ये कर दो, लक्ष्मी जी की रेमेडी स्टार्ट करो और मंथ में एक बार किसी भी किन्नर को कुछ ना कुछ आप देना शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, तो ग्रीन कलर की चीजें आप वहां पे दे सकते हो क्योंकि बुध का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन कलर की चीजें, मिठाई, फल, ये चीजें आप दो, उनसे ब्लेसिंग्स लेना शुरू करो तो भी आपके पैसे के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि पहला तो ये है ना कि अपॉर्चुनिटी आए, पैसा आने के रास्ते बने, काम आए तो पैसा हो, है ना, तो ये रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पॉडकास्ट का आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल जी, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक पैसे को लेके जो आज तक किसी ने नहीं खेला है। जी, मनी से रिलेटेड अगर आप एक बहुत अच्छी रेमेडी चाहते हो कि परमानेंट आपका पैसा आता भी रहे और स्टेबल भी रहे, आपको एक पोटली बनानी है,
येलो कलर का कपड़ा लेना है, इसमें आपको 5 हल्दी की गांठ डालनी है, 5 आपने इसमें कौड़ियाँ डालनी है, इसके साथ इसमें 5 हरी इलायची डाल के, और जो मैंने आपको बताया था बिरयानी फूल बताया था वो आप इसमें डालिए 5। तो इसको बांध के येलो कलर के कपड़े को अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, और इससे आप देखेंगे कि लगातार आपके घर में पैसे की बरकत बनी रहेगी, और आपको जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर भी होगी, लगातार पैसा आएगा भी और पैसा सेव भी होने लगेगा। ठीक है, पॉडकास्ट को वाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले एक वादा आपसे लूंगा जी। घनश्याम उपाध्याय शो देखकर जो आपकी क्लास लेने आएगा जी, उसको आप कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए, कुछ जरूर क्योंकि हमें थोड़े की ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपके नाम से आएंगे कि हम पॉडकास्ट देख के आए हैं घनश्याम जी का, तो उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, आप आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो आज की इस पॉडकास्ट को समेट रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि करोड़पति बनने की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि कई रेमेडीज आज आपके पास है, तो खुद भी देखिए, अपनों तक भी पहुंचाइए। और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे आपकी फिक्र है और आपको आपके अपनों की फिक्र है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी आदत में शुमार है। अपना बहुत ख्याल रखना है और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।